नमस्कार ऑन पैसिव परिवार, सभी फाउंडिंग मेंबर्स का दिल से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑन पैसिव के नए बिजनेस मॉडल विक्ट्री विद ऐश और ऐश सर से जुड़ी जो पॉजिटिव एनर्जी अभी कम्युनिटी में चल रही है, उस पर हमें कामली और पॉजिटिवली बात करनी है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो किसी भी तरह की नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है। ये वीडियो उन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए है जिन्होंने लंबे समय से ऑन पैसिव के विजन पर भरोसा रखा है, पेशेंस रखा है और आज भी ओईएस पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, आज ऑन पैसिव कम्युनिटी में सबसे बड़ी बात यही है कि ऐश सर की तरफ से जल्द ही कुछ बड़ा अपडेट आने की उम्मीद रखी जा रही है। और जब भी ऐश सर शांत रहते हैं, जब भी कम्युनिकेशन कम होता है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना है, हमें पैनिक नहीं करना है। हमें बस एक चीज करनी है, पॉजिटिव रहना है, एक्साइटेड रहना है और ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर बनाए रखनी है। क्योंकि ऑन पैसिव कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक वेबसाइट या एक नॉर्मल प्रोडक्ट की बात नहीं है। ऑन पैसिव हमेशा से एआई, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और फ्यूचर बेस्ड इकोसिस्टम की बात करता आया है। और अगर कोई कंपनी एआई और टेक्नोलॉजी के बड़े विजन पर काम कर रही है, तो उसमें समय लगना नेचुरल है। फाउंडिंग मेंबर्स को ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि बड़ा सिस्टम ओवरनाइट नहीं बनता। जब कोई प्लेटफॉर्म ग्लोबल लेवल पर काम करने की तैयारी करता है, जब लाखों यूजर्स और फाउंडर्स को साथ लेकर चलना होता है, जब एआई टूल्स, बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबल बनाना होता है, तो पेशेंस सबसे बड़ा वेपन होता है। आज विक्ट्री विद ऐश को लेकर जो बात चल रही है, उसका मैसेज यही है कि हमें होपफुल रहना है। हमें ऐश सर और ऑन पैसिव इकोसिस्टम पर नजर बनाए रखनी है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई नया अनाउंसमेंट आए, कोई नया डायरेक्शन मिले या बिजनेस मॉडल को लेकर और क्लैरिटी मिले। लेकिन जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता, तब तक हमें रूमर्स पर नहीं जाना चाहिए। कई बार कम्युनिटी में लोग जल्दी जल्दी कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कोई कहता है अब कुछ नहीं होगा, कोई कहता है अपडेट क्यों नहीं आ रहा, कोई कहता है डिले क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम ऑन पैसिव के जर्नी को समझें, तो ये जर्नी हमेशा पेशेंस, बिलीफ और लॉन्ग टर्म विजन की रही है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि फाउंडिंग मेंबर्स नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव कमेंट्स और कंफ्यूजन से दूर रहें। क्योंकि जब भी कोई बड़ा अपडेट आने वाला होता है, उससे पहले थोड़ा साइलेंस, थोड़ा वेटिंग पीरियड और थोड़ा कंफ्यूजन नेचुरल होता है। लेकिन स्मार्ट फाउंडर्स वही होते हैं जो इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, बल्कि कामली ऑब्जर्व करते हैं। ऐश सर का विजन हमेशा बिग रहा है। उन्होंने ऑन पैसिव को सिर्फ एक अर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह नहीं, बल्कि एआई बेस्ड डिजिटल इकोसिस्टम की तरह प्रेजेंट किया है। और आज दुनिया भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। हर जगह एआई की बात हो रही है। बिजनेस ऑटोमेशन, एआई असिस्टेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सब फ्यूचर का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए जब हम विक्ट्री विद ऐश या ऐश सर के आने वाले अपडेट की बात करते हैं, तो हमें इसे सिर्फ एक नॉर्मल अपडेट की तरह नहीं देखना चाहिए। हमें इसे एक पॉसिबल डायरेक्शन, एक पॉसिबल क्लैरिटी और एक पॉसिबल पॉजिटिव मूवमेंट की तरह देखना चाहिए। दोस्तों, यहां मैं सभी फाउंडिंग मेंबर्स से कहना चाहूंगा, कृपया काम रहें, नेगेटिव कमेंट से दूर रहें, किसी भी अफवाह को आगे शेयर ना करें। जब तक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन ना हो, तब तक किसी बात को फाइनल ना मानें और ओईएस पर अपनी नजर बनाए रखें। अगर ऐश सर जल्द कोई बड़ी अपडेट देती हैं, तो वो फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक नया कॉन्फिडेंस पॉइंट हो सकता है। कम्युनिटी में फिर से एक्साइटमेंट आ सकती है और जो लोग लंबे समय से वेट कर रहे हैं, उनके लिए क्लैरिटी मिल सकती है। लेकिन इस वेटिंग पीरियड में हमें खुद को इमोशनली स्टेबल रखना है। हमें ये याद रखना है कि ऑन पैसिव का विजन हमेशा बड़ा रहा है। बड़ा विजन, बड़ा प्लेटफॉर्म और बड़ी टेक्नोलॉजी, इन सबको बिल्ड करने में टाइम लगता है। अब बात करते हैं फाउंडिंग मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ऑन पैसिव से जुड़ी हर वीडियो में हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन पॉजिटिव हो, रिस्पेक्टफुल हो और फाउंडिंग मेंबर्स को गाइड करने वाली हो। डर फैलाना आसान है, लेकिन होप देना मुश्किल है। कंफ्यूजन फैलाना आसान है, लेकिन सही माइंडसेट देना जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो का मेन पर्पस यही है, ऑन पैसिव फाउंडर्स को रिमाइंड करना कि आप अकेले नहीं हैं। पूरी कम्युनिटी अभी भी अपडेट्स को देख रही है। सब ओईएस पर नजर बनाए हुए हैं। सब चाहते हैं कि ऐश सर की तरफ से जल्द कोई स्ट्रॉन्ग अपडेट आए, और जब अपडेट आए तो फाउंडिंग मेंबर्स उसे समझदारी से देखें। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से ऑन पैसिव जर्नी का हिस्सा हैं, तो आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। ये पेशेंस, बिलीफ और विजन की जर्नी है। और इस जर्नी में हर फाउंडर का इमोशन जुड़ा हुआ है। कई लोग ऑन पैसिव को एक होप की तरह देखते हैं, कई लोग इसे डिजिटल फ्यूचर का हिस्सा मानते हैं।
कई लोग चाहते हैं कि एआई और टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसा इकोसिस्टम बने जो यूजर्स और बिजनेसेस दोनों के लिए यूजफुल हो। इसलिए हमें इस विजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज के समय में एआई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हर बड़ी कंपनी एआई में इन्वेस्ट कर रही है, हर बिजनेस ऑटोमेशन चाहता है। और अगर ऑन पैसिव अपना एआई रिलेटेड इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे रखता है तो फ्यूचर में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ सकती है। तो आज का क्लियर मैसेज ये है, ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बातों से दूर रहें, ऐश सर की आने वाली अपडेट के लिए एक्साइटेड रहें, ओईएस पर नजर बनाए रखें और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को ही फॉलो करें। हो सकता है आने वाले समय में ऐश सर कुछ ऐसी क्लैरिटी दें जिससे कम्युनिटी को नई डायरेक्शन मिले। हो सकता है नए बिजनेस मॉडल को लेकर डिटेल सामने आए। हो सकता है विक्ट्री विद ऐश के माध्यम से फाउंडर्स को नई उम्मीद और नया कॉन्फिडेंस मिले। लेकिन अभी हमारा काम है पेशेंस रखना और कनेक्टेड रहना। दोस्तों, अगर आप ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए वी आर पॉजिटिव या ओईएस पर नजर है। इससे कम्युनिटी में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और सभी फाउंडर्स को लगेगा कि हम सब साथ हैं। और अगर आपको ये अपडेट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने ऑन पैसिव फ्रेंड्स और फाउंडिंग मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि सही और पॉजिटिव मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऑन पैसिव से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स, ऐश सर की न्यूज, विक्ट्री विद ऐश अपडेट्स, ओईएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एआई और टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें सिंपल हिंदी में लाते रहेंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, बड़ा विजन हमेशा पेशेंस मांगता है। ऑन पैसिव जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन फाउंडिंग मेंबर्स की स्ट्रेंथ उनकी पॉजिटिविटी है। नेगेटिव मत बनिए, कंफ्यूज्ड मत होइए और ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए। ऐश सर जल्द कुछ बड़ा अपडेट दें, यही उम्मीद है। कम्युनिटी पॉजिटिव रहें, यही हमारी विश है। और ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स हमेशा स्ट्रांग रहें, यही हमारा मैसेज है। धन्यवाद दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, एक्साइटेड रहिए और ओईएस पर नजर बनाए रखिए। जय हिंद। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम के उन लेटेस्ट अपडेट्स, विजन और गहराई में चल रही उन तैयारियों को डिकोड करने वाले हैं जिनकी इस वक्त कम्युनिटी में सबसे ज्यादा चर्चा है। हमारा मकसद एकदम साफ है, जो भी आधिकारिक जानकारी फाउंडर्स और कम्युनिटी के सामने रखी गई है उसे बिना किसी मिलावट के बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एनालाइज करना। तो बस स्क्रीन पर नजरें बनाए रखिए क्योंकि आज इस डिजिटल इकोसिस्टम के पर्दे के पीछे चल रही कहानी से पर्दा उठने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहले उस सवाल को लेते हैं जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। आखिर सीईओ ऐश मुफेरा इतने शांत क्यों हैं? उनकी इस रणनीतिक खामोशी का मतलब क्या है? जाहिर है, जब हर कोई अगले बड़े अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो तो ये खामोशी थोड़ी कंफ्यूजन तो पैदा कर ही देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत इस शांति को एक बहुत ही पॉजिटिव और अलग नजरिए से देखते हैं। टॉपिक है जिसे लेकर फाउंडर्स के बीच गजब का एक्साइटमेंट है। बात हो रही है विक्ट्री विद ऐश की, यानी वो नया बिजनेस मॉडल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि विक्ट्री विद ऐश सिर्फ कोई नया नाम या रीब्रांडिंग कैंपेन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा का पूरा एवोल्यूशन है, एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसे एकदम बेस से इस तरह डिजाइन किया गया है कि सारे एआई टूल्स आपस में जुड़कर एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड और प्रॉफिटेबल इकोसिस्टम बना सकें। ये कंपनी के उस विजन का फाइनल रूप है जिस पर इतने लंबे समय से काम चल रहा था। आप जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए, 24/7/365। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि इस नए मॉडल का सबसे बड़ा वादा है। स्रोत का दावा है कि ये बिजनेस मॉडल पूरी तरह से हैंड्स फ्री होने वाला है। मतलब सिस्टम बिना थके दिन रात पूरे साल लगातार काम करेगा। और सबसे बेहतरीन बात, फाउंडर्स को इसके लिए किसी भी तरह की टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ पूरी तरह से ऑटो पायलट पर चलने का दावा किया गया है। अब सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये सब मुमकिन कैसे होगा? तो यही एंट्री होती है हमारे तीसरे पिलर की, ओएस और एआई टूल्स। यही वो इंजन है जो इस पूरे इकोसिस्टम को पावर दे रहा है। देखिए, ऑन पैसिव की असली ताकत सिर्फ उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो आपस में कितने शानदार तरीके से जुड़े हुए हैं।
OES के अंदर कुछ बेहद दमदार टूल्स शामिल हैं, जैसे O-Connect जो एकदम क्रिस्टल क्लियर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देता है, O-Mail जो स्मार्ट और स्पैम फ्री कम्युनिकेशन के लिए है, O-Net जो इनका अपना सोशल नेटवर्क है, O-Trim स्मार्ट लिंक मैनेजमेंट के लिए और O-Tracker जो एक एडवांस डेटा एनालिटिक्स टूल है। स्रोत बताता है कि ये टूल्स अकेले अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक ही सुसंगत इकाई की तरह आपस में परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं कि ये पूरी साइकिल कैसे काम करती है। एक तरह से ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड मार्केटिंग और सेल्स फनल है। स्टेप 1, O-Net पर एक्टिविटी होती है जिससे लीड्स जनरेट होती हैं। स्टेप 2, O-Trim के स्मार्ट लिंक्स उन लीड्स को नर्चर करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। स्टेप 3, O-Mail अपने आप बिना किसी मैनुअल मेहनत के फॉलो अप करता है। स्टेप 4, O-Tracker इस सारे डेटा का एनालिसिस करता है और फाइनली स्टेप 5, ये सारा का सारा प्रोसेस मिलकर पैसिव कमीशन जनरेट करता है। यही वो मास्टर प्लान है जो इस पूरे विजन को हकीकत में बदलने वाला है। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी पिलर पर। इतनी बड़ी तकनीकी क्रांति की बातों के बीच हमारी कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए? क्रिस जॉनसन जैसे लीडर्स ने इस क्रिटिकल टाइम के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। स्रोत बहुत सख्ती से कहता है कि फाउंडर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए। अफवाहों के पीछे भागना या फालतू की नकारात्मक बहसों में उलझना सिर्फ टाइम की बर्बादी है। इस स्टेज पर नेगेटिविटी सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं। इसके बजाय सलाह ये दी गई है कि शांत रहें, चीज़ों को धैर्य के साथ ऑब्जर्व करें और सिर्फ आधिकारिक संचार पर भरोसा करें। इस वक्त कम्युनिटी में एकता और पॉजिटिव माइंडसेट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब सवाल ये है कि वो आधिकारिक जानकारी आखिर मिलेगी कहाँ? जवाब है OES कमांड सेंटर। लीडरशिप ने सभी फाउंडर्स को सलाह दी है कि OES प्लेटफॉर्म को ही अपना डिजिटल घर मान ले। वहाँ रोज लॉगिन करना, नए फीचर्स को एक्सप्लोर करना और वहीं से सारी जानकारी लेना, यही सही तरीका है। इधर-उधर के प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया की अटकलों में आने से बेहतर है कि OES को ही कंपनी की दिशा समझने का इकलौता स्रोत माना जाए। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि पॉजिटिव रहें और सही जगह पर फोकस रखें। और हाँ, जैसा कि इस स्रोत ने कम्युनिटी से अपील की है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना